तो आखिर में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर हो ही गई। ज्यादातर स्वतंत्र विश्लेषकों का एक रिएक्शन है, गुड रिडेंस। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में रहकर गैर भाजपा वोटों को बांटने में ही लगी थी। जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी प्रमुखों को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे वर्चुअल मीटिंग में शामिल हों और 21 जुलाई से शुरू होने वाले बैठक में सत्ता पक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने में भाग लें, तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने बागी तेवर में थी। इस मुद्दे पे बाकी सभी दलों में तो सहमति जताई, लेकिन टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को कहा कि कांग्रेस केवल अपनी बात रखती है। इस पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कहा कि बिहार में कांग्रेस को एसआईआर में इतना नुकसान नहीं होगा जितना राष्ट्रीय जनता दल और अन्य महागठबंधन पार्टियों को होगा। फिर यही अगले साल बंगाल और असम में भी होगा, तब आप क्या करेंगी? इसके अलावा उनको राहुल गांधी ने कहा, क्या ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार विफल नहीं रही है? इसी तरह कई मुद्दों को लेकर राहुल ने ममता बनर्जी को समझाया। इसके बाद वस्तु स्थिति को समझते हुए कहा कि बैठक उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। यही बात जब राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा, तो उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आपने तो मुझे और मेरी पार्टी को हरवाया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल साहब, आप भूल जाते हैं, आपने कांग्रेस पार्टी को गोवा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर और सत्ता से दूर रखा और पंजाब में अपनी सरकार बनाई है। वहीं गोवा, गुजरात, हरियाणा में अकेले लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। हालांकि आपकी पार्टी केवल पंजाब में जीती और बाकी 4 राज्यों में बुरी तरह से हार गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के में बीच चुनाव में अपने उम्मीदवारों को हटा लिया ताकि कांग्रेस को सीधा मुकाबला बीजेपी से करना पड़े। यही आपने हर बीजेपी शासित प्रदेश में किया है। इस पर निरुत्तर होकर केजरीवाल ने कहा कि अब उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा, वेरी वेल, आई गिव यू ए बिग थैंक यू, गुड बाय। फिर राहुल गांधी ने फोन काट दिया और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को सारी जानकारी दी। केजरीवाल ने 2 टूक जवाब दिया था कि अब मेरी बैठक से पहले इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग है। सवाल यह उठता है, विपक्ष के लिए क्या यह झटका है या जैसा कि कई विश्लेषक कह रहे हैं, गुड रिडेंस? कांग्रेस के लिए तो यह बेहतर है, क्योंकि जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल सकती हैं, दिल्ली और पंजाब में अब अपनी खोई जमीन और वोट शेयर वापस लेने की लड़ाई लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पे संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए संयुक्त पत्र लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने तब भी विपक्षी दलों के इस फैसले से किनारा कर लिया था। पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लोकसभा चुनाव में असफलता, रणनीतिक मतभेदों और महत्वाकांक्षाओं के कारण लिया है। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह का बयान इंडिया गठबंधन बच्चों का खेल नहीं है। संजय सिंह के बयान में कांग्रेस के प्रति नाराजगी साफ देखी जा सकती है। संजय सिंह का कहना है, इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करके जो निर्णय करना चाहता है वह ले। इंडिया गठबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप बताइए, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग की है? उस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोई भी पहल की है? गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह कहते हैं, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई टिप्पणी, कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टिप्पणी। इंडिया गठबंधन जिस रूप में एकजुट होकर चलना चाहिए था,
उसमें सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े दल की भूमिका निभाई है क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है। खैर, ये संजय सिंह का कहना है। हालांकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इस रुख पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक जून 2025 में हुई थी। तब विपक्षी दलों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी साल 2011 में हुए अन्ना आंदोलन की उपज है, जो उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। पार्टी ने खुद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग एक नई और ईमानदार राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश किया था। लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद आपका यह स्टैंड पीछे चला गया था, जिसमें वह बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखती थी। हालांकि वो समान दूरी कभी नहीं थी। केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर भी अपनी पहली चुनाव में ही कांग्रेस से समझौता करके अपनी सरकार बना लेते हैं दिल्ली में। यह राजनीतिक समझौता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद असली झटका 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा, जो आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। 2015 और 2020 में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी अपनी सीटें हार गए। आम आदमी पार्टी ने हार के लिए कांग्रेस की सक्रिय भूमिका को एक बड़ा फैक्टर बताया था, जबकि कांग्रेस का कहना था वह मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली चुनाव के कुछ महीने पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे। यहां कई सर्वे में कांग्रेस की बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 80 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 2% से भी कम मत मिले थे। कांग्रेस की यह हार एक झटके के रूप में देखी गई। हार के बाद दोनों दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। वैसे आज आप जिन जिन राज्यों में मजबूत है, वहां एक समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, चाहे वह दिल्ली हो या पंजाब। 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों ने एक साथ लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी फिलहाल राजनीतिक संकट से गुजर रही है। एक सर्वाइवल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और सिर्फ पंजाब में उसकी सरकार है। वह अभी क्षेत्रीय राजनीति पर फोकस करना चाहती है, न कि राष्ट्रीय राजनीति पर, जबकि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालना है, भाजपा को रोकना है। साल 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और यहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने पंजाब और गुजरात की 2 अहम सीटों पर अपने दम पर उपचुनाव जीतकर एक राजनीतिक मैसेज भी दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट सीट पर कांग्रेस को हराया, जबकि गुजरात के विसावदर क्षेत्र में उसने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की है। गुजरात में बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता में है। जानकारों का मानना है अकेले लड़ने से उसे अपना वोट बैंक मजबूत करने और कांग्रेस बीजेपी दोनों के मुकाबले खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने में मदद मिल सकती है। संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू होने के बाद, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और उसे पारित कराने की योजना बना रही है, जबकि विपक्ष इस दौरान पहलगाम हमले से लेकर बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह केंद्र की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं और विपक्ष की एक मुखर आवाजों में से एक माने जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के गठबंधन से अलग होने में क्या विपक्षी एकता में दरार आ सकती है? संजय सिंह ने कहा है कि संसद में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उसमें वह टीएमसी और डीएमके के साथ हैं, मगर कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन नाम के लिए जरूर है, लेकिन राज्यों में गठबंधन के बीच टकराव देखा जा सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी चुनावी राजनीति में कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं आए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव अकेले लड़े और इसलिए अब कांग्रेस के लिए जरूरी भी है
कि वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के दबाव के आगे बार बार हथियार ना डालें, खासकर गैर भरोसे वाले पार्टनर जैसे आम आदमी पार्टी के साथ, जिसने एक तरफा ऐलान कर रखा है कि वह बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस भी कभी क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के सहारे राष्ट्रीय पार्टी अब नहीं बन सकती है।